नेक्स्ट टॉपिक इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जो हमारी अर्थ है इस पे जो हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, ये लॉस हो रहे हैं। तो इसका जो मेन रीज़न है वो क्यों है? क्योंकि जो ह्यूमन है उसका जो इंटरफेरेंस है हमारे, उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। इसका रीजंस है जैसे कि ओवर पॉपुलेशन हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओवर पॉपुलेशन होगी तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो फॉरेस्ट एरियाज़ है उनको रहने के लायक बनाने के लिए वहाँ पे जितने भी आपके प्लांट्स होंगे, ठीक है, उन सबको क्या कर दिया जाएगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वह आपके इंसेक्ट्स हैं, चाहे आपके कोई भी एनिमल हो सकता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स भी क्या होंगे, धीरे धीरे इनका भी लॉस होने लगेगा अगर ये कहीं अदर प्लेसेस पे मूव कर लेते हैं तो ठीक है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, अदर प्लेसेस पे मूव नहीं कर पाते, जैसे उनका काफ़ी लॉस होता है और वो धीरे खत्म होने लगते हैं। ठीक है, ये सब किस वजह से है? क्योंकि ओवर पॉपुलेशन हो रही है और हमें लैंड एरिया चाहिए, जिसके लिए हम हमेशा फॉरेस्ट एरियाज़ को ही क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करने लगते हैं। तो इससे प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को ही क्या नुकसान होता है और ये हमारी क्या हो रही है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। नेक्स्ट हमारा अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन यानी कि जितने हमारे क्या हो गए, ये गांव वाले एरियाज़ हो गए, ठीक है, वहाँ से लोग क्या कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं सिटीज़ की तरफ, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, ये भी हमारा एक बायोडाइवर्सिटी का लॉस है कि इसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे हमें उनके रहने के लिए भी जगह बनानी होगी, जिसकी वजह से होगा आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो है उसका लॉस होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, आपकी कितने सारे इंडस्ट्रीज़ देखने को हमें मिल रही हैं, तो इसके लिए भी क्या करते हैं हम, एरियाज़ बनाने होंगे, ठीक है, जिसकी आपका उससे वाटर पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, आपका एयर पोल्यूशन हो रहा है। तो वाटर पोल्यूशन से क्या होगा, ये जो हमारे वाटर एरियाज़ में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनको नुकसान होगा, वाटर एरियाज़ के जितने भी एनिमल्स हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, खत्म होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये इतना टॉक्सिक चीज़ें उसमें मिल जाती है वाटर में। तो इसकी वजह से क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, ठीक है। और हमारे ये चीज़ें हैं जो ओवर पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये मेन रीजंस है जिसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अब आता है इसमें द IUCN Red List 2004 documents the extinction of 74 species, including 338 vertebrates, 359 invertebrates, and 87 plants in the last 500 years. तो अगर हम इन 500 ईयर्स में देखें, जो लास्ट हमारे 500 ईयर्स है, इसमें देखा जाए तो बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो गई, यानी कि बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, आपको कहीं भी ये देखने को नहीं मिलेंगी। जिनमें से टोटल कितनी हमारी 784 स्पीशीज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और इसमें आती हमारी 338 वर्टिब्रेट्स हो गए, 359 इनवर्टिब्रेट्स एंड 87 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स। तो ये बहुत ज़्यादा लॉस हमारी बायोडाइवर्सिटी का अगर देखा जाए, इन जो लास्ट 500 ईयर्स हैं इनमें ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ रीसेंट एक्सटिंक्शन इंक्लूड द डोडो, ठीक है, डोडो एक बर्ड थी जो कि एक फ्लाइटलेस बर्ड थी, ये मिलती थी हमें मॉरिशस में, ठीक है, ये भी क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गई है। क्वागा फ्रॉम अफ्रीका, ये भी क्या हो गया, हमारा एक्सटिंक्ट हो गया है। थाइलेसिन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ये भी आपका क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया है। स्टेलर सी काउ फ्रॉम रशिया, 3 सब स्पीशीज ऑफ टाइगर, दैट इज बाली, जावा, कैस्पियन। तो ये सारे स्पीशीज़ हैं जो कि लास्ट 500 ईयर्स में एक्सटिंक्ट हो गई हैं, यानी कि बिल्कुल ही हमारे अर्थ से ये खत्म हो गई हैं। इन लास्ट 20 years 27 species have been disappeared। जो हमारे 20 ईयर्स है इनमें क्या हो गई हैं, 27 स्पीशीज़ बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गई हैं, डिसअपेयर हो गई हैं। इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन
may lead to decline in plant production। ठीक है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी हो रही है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो हमारा प्लांट प्रोडक्शन है ये डिक्रीज हुआ है, डिक्लाइन हुआ है ना, क्योंकि इतना सारा नुकसान हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, ओवर पॉपुलेशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हमारी नीड्स हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, प्लांट्स को ख़त्म करते जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पूरा प्लांट वाला एरिया बिल्कुल साफ़ कर दिया जाता है। तो जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या होगा, काफ़ी स्पीशीज़ तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे प्लांट प्रोडक्शन जो होगा वो डिक्रीज होगा, डिक्लाइन होगा। नेक्स्ट, लोअर्ड रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंटल पर्टर्बेशंस, ड्रॉट एंड फ्लड। ठीक है, इसकी वजह से और क्या हुआ है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक है, इसकी जो रेजिस्टेंस है यानी कि किसी भी चीज़ को टॉलरेट करने की जो इसकी कैपेसिटी है वो भी क्या हो गई, धीरे धीरे कम हो गई है। चाहे आपका ड्रॉट में सूखा हो गया, फ्लड मीन्स जो हमारी बाढ़ आ रही है, ठीक है, इन सब के लिए हमारा इन्वायरमेंट की जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गई है, डाउन हो गई है। नेक्स्ट, increased variability in ecosystem processes such as productivity, water use, and pest and disease